वेरी गुड इवनिंग, सत श्रीकाल। सीआरपीसी के रिगार्डिंग हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है 154 इन रिगार्डिंग द एफआईआर फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट। उसके लिए हमने काफ़ी डीप में स्टडी भी की है। नंबर ऑफ केस लॉज जो है वो हमने डिस्कस किए हैं। आज हम डिस्कस करेंगे सेक्शन 155 ऑनवर्ड्स, जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट सेक्शन है फॉर ऑल प्री पॉइंट ऑफ व्यू एज वेल एज मेन पॉइंट ऑफ व्यू। सेक्शन 154 एज आई सेड अर्लियर की वो जो 154 है वो कॉग्निजेबल ऑफेंसेस के साथ डील करता है। एफआईआर सिर्फ कॉग्निजेबल केसेस में होगी, नॉन कॉग्निजेबल केसेस में एफआईआर नहीं होती अंडर सेक्शन 154। 155 जो है वो नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस के साथ डील कर रहा है। इट इज इन रिगार्ड द नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस। तो 155 की डायरेक्ट लैंग्वेज क्या कहती है कि when information is given to an officer in charge of the police station, जब भी एसएचओ को जहाँ इंचार्ज जो है बेसिकली पुलिस स्टेशन का, उसको हम लोग एसओची बोलते हैं। जैसे उसको इन्फॉर्मेशन मिलती है कि कोई किसी पर्सन ने ऑफेंस कमिट कर दिया उसकी जुडिक्शन के अंडर और वो ऑफेंस नॉन कॉग्निजेबल जो है बेसिकली ऑफेंस है, तो वो एफआईआर तो रजिस्टर्ड कर ही नहीं सकता। तो वो क्या करेगा कि जो एक डीडीआर हम लोग बोलते हैं, जहाँ वो डीडीआर जो है वो एक रजिस्टर्ड कर देगा डेली डायरी रिपोर्ट के अकॉर्डिंग कि भाई ये इन्फॉर्मेशन हमारे पास आई है इन रिगार्ड विद द नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस। उसके बाद वो इमीडिएटली उस पर्सन को जो है वो रेफर कर देगा मैजिस्ट्रेट के सामने कि आप मैजिस्ट्रेट के पास जाओ और वहां पर कंप्लेंट फाइल कर दो, क्योंकि इन नॉन कॉग्निजेबल केसेस में हमारे पास कोई पावर ही नहीं है एफआईआर करने की, और मोर ओवर वी डोंट हैव अ पावर टू इन्वेस्टिगेट द केस विदाउट द परमिशन ऑफ द मैजिस्ट्रेट। तो वो मैजिस्ट्रेट के पास उसको भेज देगा कि आप डायरेक्शन लेके आओ, मैजिस्ट्रेट के जो कंसर्न मैजिस्ट्रेट है उससे आप डायरेक्शन लेके आओ। उसके बाद हम लोग जो है बेसिकली इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कर देंगे। तो नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस जो है वो पुलिस के पास कोई भी पावर नहीं है टू रजिस्टर एन एफआईआर अगेंस्ट एनी अक्यूज्ड पर्सन इन नॉन कॉग्निजेबल केसेस, और मोर एवर दे डोंट हैव अ पावर टू स्टार्ट इन्वेस्टिगेशन विदाउट द कंसेंट ऑफ द मैजिस्ट्रेट। तो जो वहां पर सेकंड क्लॉज दिया है कि कोई भी पुलिस ऑफिसर शैल इज मैंडेटरी वर्ड, they shall not investigate a non-cognizable cases without the order of the concerned magistrate having power to try such case or commit the case for trial। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो मैजिस्ट्रेट है उसके अधीन उसके जो नीचे हैं वो 2 या 3 या 4 जो है वो बेसिकली जो पुलिस स्टेशन जो है वो फॉलो करते हैं। उन पुलिस स्टेशन में अगर कोई क्राइम कमिट होता है तो वो कंसर्न मैजिस्ट्रेट के पास ही जाएगा, वो दूसरे मैजिस्ट्रेट के पास नहीं जाएगा, क्योंकि उसके पास तो वो पुलिस स्टेशन ही नहीं है। तो जिसके अंडर वो पुलिस स्टेशन होता है उसी मैजिस्ट्रेट के साथ जो है वो उसी के पास जो है वो केस जाएगा। तो लॉ कहता है कि भाई अगर उस मैजिस्ट्रेट के पास पावर है उस केस को ट्रायल करने की या उसको फर्दर कमिट करने की सेशन कोर्ट में, तो आप जो है बेसिकली उसी मैजिस्ट्रेट से आप परमिशन लेकर आप उस केस की इन्वेस्टिगेशन कर सकते हो। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। फर्दर वी हैव अ थर्ड क्लॉज that deals with that any police officer receiving such order। जिस पुलिस ऑफिसर को मैजिस्ट्रेट का ऑर्डर मिल जाता है कि भाई आप स्टार्ट करो इन्वेस्टिगेशन, तो आप इन्वेस्टिगेशन शुरू कर सकते हो, लेकिन आप अरेस्ट अक्यूज की नहीं कर सकते। वहां पर लिखा हुआ है एक्सेप्ट द पावर टू अरेस्ट विदाउट वारंट। विदाउट वारंट आप उसको अरेस्ट नहीं कर सकते, क्योंकि यहां पर नॉन कॉग्निजेबल केसेस में आप इन्वेस्टिगेशन करते हो। You can start investigation the moment court orders you to investigate the case, but you cannot arrest the person. But you have a power, but you can move an application before the concerned magistrate कि भाई हमें अरेस्ट करने की परमिशन दी जाए, और वो कंसर्न मैजिस्ट्रेट आपको वारंट इशू करेगा, तभी जाकर आप उसको अरेस्ट कर सकते हो। दैट मीन्स टू से इन नॉन कॉग्निजेबल केसेस में ना तो आप डायरेक्ट इन्वेस्टिगेशन कर सकते हो, ना आप किसी अक्यूज पर्सन को डायरेक्टली अरेस्ट कर सकते हो, बट आप कोर्ट की परमिशन से सब कुछ कर सकते हो। थर्ड पॉइंट, कोई भी पुलिस ऑफिसर जो है रिसीविंग सच ऑर्डर मे एक्सरसाइज द सेम पावर इन रिस्पेक्ट ऑफ द इन्वेस्टिगेशन। ठीक है जी, इट्स वेरी सिंपल। तो वो मैंने आपको बता दिया कि भाई सिर्फ अरेस्ट जो है वो नहीं कर सकता। फोर्थ पॉइंट में लिखा हुआ है कि वेयर अ केस रिलेटेड 2 और मोर ऑफेंसेस, और उनमें से एक ऑफेंस कॉग्निजेबल है, दूसरे नॉन कॉग्निजेबल है, तो जो पुलिस ऑफिसर है ही हैज टू स्टार्ट एन इन्वेस्टिगेशन एंड ही हैज अ पावर टू मेक एन अरेस्ट ऑफ दैट अक्यूज्ड पर्सन विदाउट द परमिशन ऑफ द कोर्ट, बिकॉज इन कॉग्निजेबल केसेस उसको एफआईआर रजिस्टर करनी पड़ेगी। एज वी डिस्कस्ड इन अर्लियर, जो पिछली हमारी वीडियो थी 154 की, उसमें ललिता का हमने केस किया था, जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जैसे आपको इन्फॉर्मेशन मिलती है यू हैव टू रिकॉर्ड द एफआईआर, उसके बाद आप इन्वेस्टिगेशन शुरू कर सकते हो।
तो लॉ कहता है ये ऐसा केस जिसमें कॉग्निजेबल नॉन कॉग्निजेबल दोनों ऑफेंसेस हैं, तो आप कॉग्निजेबल को देखकर ही उसकी इन्वेस्टिगेशन करोगे, दैट्स इट। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। 155 की जो इंपॉर्टेंट अगर मैं बात कर रहा हूं, अगर 155 में आप पुलिस जो है वो ऐसे मैजिस्ट्रेट से परमिशन ले लेती है जिस मैजिस्ट्रेट के पास पावर ही नहीं थी उसको ऑर्डर देने की इन्वेस्टिगेशन के लिए, क्योंकि लाइक सपोज एक जो पुलिस स्टेशन है वो किसी मैजिस्ट्रेट के जो है वो अंडर फॉल कर रहा है, अगर वो पुलिस स्टेशन जो है पुलिस ऑफिसर वो किसी दूसरी मैजिस्ट्रेट से परमिशन लेगा, तो वो अगर दूसरा मैजिस्ट्रेट उसको परमिशन दे भी दे तो वो जो परमिशन होगी वो लीगल नहीं मानी जाती, ये इंपॉर्टेंट है। तो सच ऑर्डर इज इरेगुलर इफ मेड बाय द मैजिस्ट्रेट हैविंग नो पावर ओवर दैट पुलिस स्टेशन, हैविंग नो पावर टू गिव द डायरेक्शन टू इन्वेस्टिगेट द केस। If that order is passed by the magistrate, then that order is illegal as per the CRPC. And the more thing important is that हमारे पास 460 of CRPC है, 460 में भी इसको प्रोटेक्शन नहीं मिलेगी। So such order is irregular, ये इंपॉर्टेंट है। लेकिन दूसरी बात है कि इसकी जो प्रोटेक्शन है, सॉरी यहाँ पर इसकी जो प्रोटेक्शन है वो 460 जो में वो मिल जाएगी। दैट मीन्स अगर वो इरेगुलर है तो उसको रेगुलर किया जा सकता है फर्दर उसके डायरेक्शन के साथ, जो दूसरा मैजिस्ट्रेट होगा जो जिसके अधीन वो केस जाएगा एक्चुअल में, तो अगर वो उसको ऑर्डर को पास कर देगा तो वो दैट्स इट, उसको वेरीफाई करना पड़ेगा, उसके अलावा कुछ नहीं करना पड़ेगा। तो यहां पर जो है 460 ऑफ सीआरपीसी में उसको प्रोटेक्शन मिल चुकी है, ठीक है जी। देन फर्दर इंपॉर्टेंट बात, अगर आप इन्वेस्टिगेशन करते हो, एक तो थी कि आपने गलत मैजिस्ट्रेट से परमिशन ली, आपने इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कर दी, तो लॉ कहता है वो जो ऑर्डर है वो इरेगुलर है, इट्स नॉट इलीगल, सॉरी इट इज इरेगुलर, और उस इरेगुलरिटी को 460 ऑफ सीआरपीसी में प्रोटेक्शन दी गई है, ये इंपॉर्टेंट है। दूसरी बात, अगर एक कोई भी पुलिस ऑफिसर विदाउट द परमिशन ऑफ द मैजिस्ट्रेट इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कर देता है, तो भाई वो तो इन्वेस्टिगेशन बिल्कुल भी इलीगल है, वो तो प्रॉपर इलीगल है, और उसको बेसिकली क्योरेबल, वो क्योरेबल नेचर का नहीं है कि 460 में उसको क्योर किया जा सके, उसको क्योर नहीं किया जाता 460 में, उसको प्रोटेक्शन नहीं मिलेगी 460 ऑफ सीआरपीसी में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। ये इसको प्लीज आप ध्यान में रखना। देन वी हैव अ सेक्शन 156। 166 में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉलो करते हैं हमारे, क्योंकि यहां पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि बेसिकली जो मैजिस्ट्रेट है वो प्री कॉग्निजेंस में डायरेक्शन दे सकता है 156 की थर्ड क्लॉज में पुलिस को इन्वेस्टिगेशन करने की, जब वो पोस्ट कॉग्निजेंस में भी दे सकता है, जहां पर वो कॉग्निजेंस ले लेता है उसके बाद क्या वो पावर है उसको कि वो फर्दर इन्वेस्टिगेशन के लिए वो कह सकता है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, जो मैजिस्ट्रेट है अगर वो डायरेक्शन दे रहा है इन्वेस्टिगेशन की, whether it is compulsory for the police officer to register an FIR on the basis of said direction or not, तो ये आज हम लोग डिस्कस करेंगे 156 में। तो सबसे पहले बेरेट लैंग्वेज हम लोग एज यूजुअली हम लोग करते हैं बेरेट लैंग्वेज, तो बेरेट लैंग्वेज पे कमांड होना बहुत जरूरी है। तो लेट्स डू द बेरेट लैंग्वेज ऑफ 156। 156 क्या कहती है, एनी ऑफिसर इन चार्ज ऑफ द पुलिस स्टेशन विदाउट द ऑर्डर ऑफ मैजिस्ट्रेट, क्योंकि यहां पर 156 की हम बात करें इन्वेस्टिगेशन के, तो वहां पर हेडिंग बिल्कुल क्लियर है कि कॉग्निजेबल केसेस में इन्वेस्टिगेशन करने की पुलिस की पावर। तो जैसे ही 154 में एफआईआर रजिस्टर्ड होती है, that police officer has the power to start investigating the case without the permission of the concerned magistrate। तो यहां पर इन्वेस्टिगेशन इजीली कर सकता है वो कॉग्निजेबल केसेस में which the court having jurisdiction over the local area within the limit of the such station would have power to inquire। तो ये इंपॉर्टेंट है, मैंने आपको पहले भी कहा कि जिस मैजिस्ट्रेट के अधीन कोई थाना आता है, पुलिस स्टेशन आता है, तो वो कंसर्न पुलिस स्टेशन ही इन्वेस्टिगेट करेगा उसी केस की। तो अगर कोई अकरेंस किसी मैजिस्ट्रेट के जुरिडिक्शन के अंडर फॉल कर रही है, तो कंसर्न्ड जो पुलिस स्टेशन होगा वो भी उसी के अंडर फॉल करना जरूरी है। लेकिन यहां पर सब क्लॉज 2 है जो वहां पर उसको रिलीफ दी गई है, वहां पर लिखा है नो प्रोसीडिंग ऑफ अ पुलिस ऑफिसर इन सच केस शैल एट एनी स्टेज बी कॉल्ड इन क्वेश्चन ऑन द ग्राउंड दैट द केस वाज वन व्हिच सच ऑफिसर वाज नॉट एम्पावर्ड अंडर दिस सेक्शन टू इन्वेस्टिगेट। ऐसा पुलिस ऑफिसर जिसके पास कोई पावर ही नहीं थी उसको इन्वेस्टिगेट करने की, बट वो गुड फेथ में अगर वो इन्वेस्टिगेट कर रहा है, ये समझ लिया कि उसके पास पावर है, तो लॉ कहता है कि अगर वो इन्वेस्टिगेशन ऑन मेरिट बेसिस पे है, सही है, तो वो इन्वेस्टिगेशन सही मानी ही जाएगी।
तो आप उसके जो वो ऑन द ग्राउंड ऑफ सच केस की उसके पास पावर नहीं थी इन्वेस्टिगेट करने की, तो आप ऐसा क्वेश्चन जो है वो पुटअप कर ही नहीं सकते। थर्ड पॉइंट, कोई भी मैजिस्ट्रेट जो है एम्पावर्ड अंडर सेक्शन 190, हम लोग 190 बहुत डीपली करेंगे। 190 मींस द कॉग्निजेंस, जहां पर कोर्ट कॉग्निजेंस ले सकता है। कितने टाइप से वो कॉग्निजेंस लेता है? सबसे पहले जैसे ही पुलिस एक कंप्लेनेंट जो है वो कंप्लेंट फाइल करेगा मैजिस्ट्रेट में, तो मैजिस्ट्रेट वो उसकी कॉग्निजेंस ले सकता है। सेकंड थिंग, अगर पुलिस ऑफिसर जो अपनी 173 की जो सेक्शन में अगर वो फाइनल रिपोर्ट सबमिट करते हैं कोर्ट में, तब भी वो कॉग्निजेंस ले सकता है। थर्ड, एक जो मैजिस्ट्रेट है वो सुमोटो भी वो किसी भी अकरेंस के रिगार्डिंग कॉग्निजेंस ले सकता है। वो 3 टाइप्स की कॉग्निजेंस हम लोग 190 में डीपली डिस्कस करेंगे। नाउ थिंग इज की 156 की थर्ड क्लास है वो सबसे इंपॉर्टेंट मानी जाती है हमारे जुडिशरी पॉइंट ऑफ व्यू। तो वहां पर लिखा है कि भाई एनी मैजिस्ट्रेट जिसको 190 सेक्शन में सीआरपीसी में पावर दी गई है मे ऑर्डर सच एन इन्वेस्टिगेशन एज अबव मेंशन। तो वो भाई जो कंसर्न ऑफिसर होगा वो इन्वेस्टिगेशन जो है मैजिस्ट्रेट वो किसी भी पुलिस ऑफिसर को कह सकता है कि इसकी इन्वेस्टिगेशन आप करो। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। तो इसी के रिगार्डिंग हम लोग फर्दर डिस्कस करेंगे। पहली बात हम लोग डिस्कस करेंगे कि जो 156 का जो लिंक है वो 177 से लेके 189 ऑफ सीआरपी के साथ है, क्योंकि वहां पर लिखा हुआ है कि कौन सी कोर्ट में वो केस फॉलो करेगा, किसकी जुडिक्शन है और किसकी जुडिक्शन नहीं है। तो ये इंपॉर्टेंट है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात कि जो 156 है बेसिकली इट इंपोर्ट्स जनरल प्रिंसिपल एज लेड डाउन इन सेक्शन 179 और 189 फॉर डिटरमाइनिंग व्हिच शैल बी द प्रॉपर कोर्ट टू इंक्वायर और बाय ट्रायल एंड ऑफेंस। तो वो जो प्रॉपर कोड कौन सी है कौन सी नहीं है वो 177 से लेके 189 में मेंशन किया गया है, और उसी के अकॉर्डिंग जो पुलिस ऑफिसर होगा वो उसको इन्वेस्टिगेट करेगा। तो ये इंपॉर्टेंट पार्ट थे हमारे। इसके रिगार्डिंग आज हम लोग डिस्कस करेंगे कुछ केस लॉस। हम लोग वी हैव सम केस लॉ ओवर हियर। द फर्स्ट इज मधुबाला वर्सेस सुरेश कुमार। बहुत इंपॉर्टेंट केस है हमारा ये, क्योंकि यहां पर एक क्वेश्चन पुट हुआ कि वेदर अंडर सेक्शन 156 की जो थर्ड क्लॉज है उसमें जो मैजिस्ट्रेट है कैन ओनली डायरेक्ट इन्वेस्टिगेशन, क्या वो सिर्फ इन्वेस्टिगेशन के लिए डायरेक्शन दे सकता है, जहां उसके पास पावर है कि वो डायरेक्ट करे कि हाँ भाई आप एफआईआर रजिस्टर करो। ये क्वेश्चन राइज हुआ था कि क्या मैजिस्ट्रेट इन्वेस्टिगेशन के लिए कह सकता है, जब वो एफआईआर रजिस्टर करने के लिए भी कह सकता है। तो इस केस में कोर्ट ने डिसाइड किया हेल्ड व्हेनेवर अ मैजिस्ट्रेट डायरेक्ट एन इन्वेस्टिगेशन ऑन ए कंप्लेंट the police has to register a cognizable case on that complaint, treating the same as FIR and comply with the requirement of the above rules. So such a power mean registration of a case is inherent in section 156 third clause of CRPC. तो जैसे ही वो इन्वेस्टिगेशन के लिए कहते हैं दैट मीन्स आप ये मान लीजिए एफआईआर रजिस्टर हो गई, उसके अकॉर्डिंग आपने फिर इन्वेस्टिगेशन करनी है। वो इस केस में प्रॉपर कोर्ट ने क्लियर कर दिया है। तो ये इंपॉर्टेंट था हमारा केस। देन वी हैव अनदर केस दैट इज एस.एन. शर्मा वर्सेस बिपिन कुमार। एस.एन. शर्मा वर्सेस बिपिन कुमार में कोर्ट ने कहा दैट द पावर ऑफ द जो बेसिकली पुलिस की है वो इन्वेस्टिगेशन करने की है। किसी भी कॉग्निजेबल ऑफेंसेस में आप इन्वेस्टिगेशन कर सकते हो, और जो पावर है आपको दी गई है सीआरपीसी में वो अनकंट्रोलेबल है। मैजिस्ट्रेट जो है उसको आपकी इन्वेस्टिगेशन की पावर को कंट्रोल नहीं कर सकता। द मैजिस्ट्रेट हैज नो पावर टू आस्क यू कि ऐसे करनी इन्वेस्टिगेशन, आप ऐसे इन्वेस्टिगेट करो। He cannot interfere. So it is only in cases magistrate कहां इंटरफेयर करेगा where the police decides not to investigate the case, that magistrate can intervene। उसके बाद वो मैजिस्ट्रेट इंटरवेन कर सकता है और डायरेक्शन दे सकता है कि आप इन्वेस्टिगेशन करो, और अल्टरनेटिव प्रोसीडिंग भी जो है वो केस जो है उस केस में की जा सकती है मैजिस्ट्रेट द्वारा। ये इंपॉर्टेंट है, राइट। देन यू अनदर केस लॉ, हमारे पास कुछ फर्दर केस लॉज भी हैं हमारे। That is, we have a Satvinder Kaur versus State. It is 1999 8th volume Supreme Court cases 7 to 8 पेज नंबर। अब इस केस में क्वेश्चन राइज हुआ whether the police officer of a station has power to investigate into a crime committed outside his local jurisdiction has been answered in the affirmative by the Supreme Court। इस केस में कहा कि भैया आप अपने जुडिक्शन जो आपकी है आप उसके बाहर कोई अगर केस हुआ तो क्या उसकी इन्वेस्टिगेशन कर सकते हो कि नहीं कर सकते। तो इस केस में उसका आंसर एफर्मेटिव दिया गया, ऑलराइट, कोर्ट ने अलाउ कर दिया। तो दैट मींस द क्वेश्चन वेदर द पुलिस ऑफिसर ऑफ ए स्टेशन हैज पावर टू इन्वेस्टिगेट इनटू अ क्राइम कमिटेड आउटसाइड हिज लोकल जुरिडिक्शन। एक पुलिस स्टेशन के बाहर, उसकी जुरिडिक्शन के बाहर अगर कोई क्राइम कमिट हुआ है क्या आप उसकी इन्वेस्टिगेशन कर सकते हो। तो
कोर्ट ने कहा यस एफर्मेटिव कर सकते हो, राइट ये इंपॉर्टेंट था फर्दर हमारे लिए। देन वी हैव अनदर केस लॉ ओवर हियर। हमारे पास 3 केस लॉ और आते हैं। मोहम्मद यूसुफ वर्सेस अफाक जुहान, राइट इस केस में जो अपेक्स कोर्ट थी हमारी उसने हेल्ड किया दैट जुडिशियल मैजिस्ट्रेट जो है बिफोर टेकिंग कॉग्निजेंस लेने से पहले आप 156 की 3rd क्लॉज में इन्वेस्टिगेशन के ऑर्डर दे सकते हो। ये हमारे पास इनिशियल जो केस लॉ थे वो हमारे हैं। कोर्ट ने कहा कि आप प्री कॉग्निजेंस लेने से पहले ही सिर्फ आप उसकी डायरेक्शन जो है आपके पास पावर है कि 156 की 3rd क्लॉज में सिर्फ प्री कॉग्निजेंस केसेस में आप इन्वेस्टिगेशन की डायरेक्शन दे सकते हो। वंस यू टेक द कॉग्निजेंस यू कैन नॉट डायरेक्ट द इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर टू इन्वेस्टिगेट द केस। तो ये प्री कॉग्निजेंस की स्टेज में आप ले सकते हो। फर्दर ये इंपॉर्टेंट सेम चीज जो है बेसिकली स्टेट ऑफ बिहार वर्सेस JAC सल्धना के केस में भी यही सेम हेल्ड हुआ। हेल्ड किया मैजिस्ट्रेट ने, हेल्ड दैट मैजिस्ट्रेट कैन ऑर्डर एन इन्वेस्टिगेशन टू रिज्यूम इवन आफ्टर द पुलिस हैज सबमिटेड द फाइनल रिपोर्ट। इस केस में कहा कि जब 173 में जब फाइनल रिपोर्ट सबमिट की जाती है कोर्ट में, लेकिन अभी कोर्ट ने कॉग्निजेंस लिया नहीं, उससे पहले आप कोर्ट के पास पावर है कि आप इन्वेस्टिगेशन का ऑर्डर दे सकते हो। लेकिन वंस यू टेक एन कॉग्निजेंस ऑफ द केस यू कैन नॉट डायरेक्ट अंडर सेक्शन 156 की 3rd क्लॉज में आप डायरेक्शन नहीं दे सकते। लेकिन हमारे पास 2019 में एक ऐसा केस आया जो हिस्टोरिकल केस हमारे पास बन गया, दैट इज कॉल्ड विनु भाई हीरा भाई मलयाविया एंड अदर्स वर्सेस स्टेट ऑफ गुजरात एंड अनदर्स। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट केस जिसने पूरी जो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड था हमारा स्टार्टिंग फ्रॉम द मोहम्मद यूसुफ अफाक के केसेस में, स्टेट ऑफ बिहार वर्सेस JAC सल्धनन के केसेस में, वो सारा का जो हिस्टोरिकल था हमारा बैकग्राउंड वो सारा चेंज कर दिया। इस केस में कोर्ट ने ओपनली कहा कि आप 156 की जो 3rd क्लॉज है उसको नैरो इंटरप्रिटेशन मत करो। 156 की 3rd क्लॉज एक मैजिस्ट्रेट को पावर देती है कि वो प्री कॉग्निजेंस की स्टेज में भी वो इन्वेस्टिगेशन की डायरेक्शन दे सकते हैं। एंड अगर उस कोर्ट ने कॉग्निजेंस ले भी लिया तो भी उस केस में मींस पोस्ट कॉग्निजेंस की केस में भी वो 156 की 3rd क्लॉज में इन्वेस्टिगेशन की डायरेक्शन दे सकते हैं, बट कंडीशन कि अभी ट्रायल शुरू ना हुआ हो। ये इंपॉर्टेंट है, ट्रायल शुरू ना हुआ हो। कॉग्निजेंस ले लिया इट्स ऑल ओके। इस केस ने कहा कि भाई अगर मैजिस्ट्रेट ने कॉग्निजेंस ले भी लिया है कोई फर्क नहीं पड़ता, ट्रायल शुरू ना हुआ हो तब भी कोर्ट के पास पावर है कि वो 156 की 3rd क्लॉज में वो कह सकती है कि आई हैव अ डाउट ऑन योर रिपोर्ट, फाइनल रिपोर्ट, प्लीज आप इन्वेस्टिगेशन दोबारा करो। दैट इज इंपॉर्टेंट। वो 173 की 8th क्लॉज में पुलिस जो है वो फर्दर इन्वेस्टिगेशन भी कर सकती है, क्योंकि फर्दर इन्वेस्टिगेशन की पावर पुलिस के पास जो है 173 की 8th क्लॉज में है, जहां पर पुलिस को मैजिस्ट्रेट की परमिशन की जरूरत ही नहीं है। वो खुद अपने आप ही फर्दर इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं। वंस दे सबमिट द फाइनल रिपोर्ट टू द इन कोर्ट दे कैन फर्दर इन्वेस्टिगेट द केस। बट इन सेक्शन 156 की 3rd क्लॉज में कोर्ट ने कहा कि भाई अगर आपने कॉग्निजेंस ले भी लिया है कोई फर्क नहीं पड़ता, बट अभी कंडीशन क्या है कि ट्रायल शुरू ना हुआ हो। तो अभी इन केस अगर ट्रायल शुरू नहीं हुआ तो आपके पास पावर है 156 की 3rd क्लॉज में कि आप फर्दर पुलिस ऑफिसर को कह सकते हो कि आप दोबारा से इन्वेस्टिगेशन करो और उसकी रिपोर्ट दोबारा से सबमिट करो। तो दीज केसेस आर वेरी इंपॉर्टेंट नेचर। 2 हमारे सेक्शंस जो हमने कंप्लीट किए हैं, इसको प्लीज आप ध्यान में रखना। इन केस ऑफ एनी डाउट, इन केस ऑफ एनी प्रॉब्लम, डिस्कस विद ईच अदर। आप ड्रॉप करो मैसेज बॉक्स में अपने जो डाउट्स हैं, विद रिक्वेस्ट कि अदर जो दूसरे स्टूडेंट्स हैं वो उसको सॉर्ट आउट करें। इन केस अगर वो सॉर्ट आउट नहीं होती तो मैं डेफिनेटली उसका आंसर दूंगा, राइट। एंड फर्दर रिक्वेस्ट टू शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स ताकि उनको भी उनका बेनिफिट जो है वो इजीली मिल सके। तो थैंक यू सो मच। सत श्री अकाल जी।